जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो के प्रोजेक्ट है आज यूएस गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट की परमिशन। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम सबसे इसके सर्टिफिकेट पर हम बात करते हैं। प्लान तो प्लान होता है, हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ प्लान होता है। सर्टिफिकेट पे जाते हैं। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले हम सर्टिफिकेट पे जाते हैं, और हम सर्टिफिकेट में सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, हम सभी इन सभी की सर्टिफिकेट हम देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं यूएस गवर्नमेंट। तो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट खुल रही है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वेबसाइट को अगर आप रीड करें तो मेरे साथ कोई कोऑपरेट करेंगे। संजय जी, क्या लिखा है इस पे? जी सर। क्या लिखा हुआ है इस वेबसाइट पे, थीम पे, होम पेज में क्या लिखा हुआ है? एससी गवर्नमेंट। उसके नीचे लोगों के साइड में, लोगों की साइड में क्या हुआ है? देखिए मैं जूम कर देता हूं आप। मेरा वॉइस। यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। ओके, मैं आप सभी सॉरी। देख सकते हैं, मैं बहुत जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ कमीशन। मतलब ये यूएस गवर्नमेंट की, जैसे हमारे इंडिया में एक सेबी डिपार्टमेंट होता है जो कि इंडिया के जितने भी कंपनी है उसको रेगुलेट करती है, उनको परमिशन देना या नहीं देना, ये सब हमारे इंडिया में सेबी डिपार्टमेंट का होता है। जितने भी कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जितने भी मनी को लेके कंपनीज आती है, उन सभी कंपनियों को ये गाइड करता है। ठीक है, उनको परमिशन देता है, सारी चीजें वो वहां करता है। अब हम चले जाते हैं इसमें कि ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई। तो अभी तक के आपको बहुत सारी कंपनियों ने अपने सर्टिफिकेट दिखाए होंगे, हमने देखा भी हो बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए। बट उस पोस्टर को कभी हमने क्रॉस करने, वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की है, और उस पोस्टर को हमने कभी क्रॉस करने की कोशिश की है तो वो हमें मिला भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है सर्च पे, इस सर्च पे क्लिक कर दिया, और सिर्फ अपने एक्सचेंज का नाम डालना है। नाम है हमारे एक्सचेंज का, डीएसजे। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही डाल रहा हूँ डीएसजे। अब यहां आप लोगों के सामने इस सॉरी, आप लोगों के सामने स्क्रीन में आ रहे होंगे, दो नाम आ रहे हैं। क्या आ रहा है? डीएसजे 2022 फिल्म एलएलसी। ठीक है, दूसरा डीएसजे एक्सचेंज पीटीवाईएलटी। तो मेरे हिसाब से, मुझे तो नहीं पता पीटीवाई मतलब क्या होता है, पर इंडिया के नियम के हिसाब से देखो तो एक प्राइवेट लिमिटेड का लोगो होता है इंडिया के लिए, बट यहाँ के लिए भी कुछ लिमिटेड का है। तो हम इस पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। ओके, हमने इसे क्लिक किया। अभी हम एक बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिए, अभी हम अपने कंपनी के साइड पे नहीं है, ना हम एक्सचेंज के साइड पे है, ना बीजी वेल्थ शेयरिंग के साइड पे है। हम कहाँ पे है अभी? यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एक्सचेंज के वेबसाइट पे। अब इस वेबसाइट पे जब हमने सर्टिफिकेट डाला तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके जितने भी नॉर्म्स है इसके अंदर में दिखेंगे आपको, इसको क्लिक कीजिए। अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं फाइल आईडी नंबर, मतलब जो फाइल रजिस्टर किया गया है उसका नंबर है। नेम ऑफ इश्यूअर डीएसजे एक्सचेंज पीटीवाई एलटीटी, रीजनल लिखा गया है, विथ इन लास्ट 5 ईयर 2025 को मिला गया है इसको सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इशू डेट है, ये मोबाइल नंबर देख रहा हूँ दोस्तों, आपको ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब ये सिटी कहाँ से है, क्या है, जिप कोड, वहां का पिन कोड जहां से ये रजिस्टर किए हैं वो सारा पिन कोड अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है ये सर्टिफिकेट पे। मतलब एक एड्रेस ये फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इसको ये अप्रूवल दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हम। सबसे पहले आज जितने भी सिक्योरिटी एक्सचेंज पे परमिशन मिला, तो ये परमिशन मिला है तो बहुत सारी कंपनी में परमिशन होता है, नो डाउट, मैं मानता हूं उनमें परमिशन होता है। बट कभी आपने परमिशन के नॉर्म्स चेक किए हैं? क्या उसने परमिशन कहीं टूरिज्म का तो नहीं ले लिया? तो हम भी चेक करते कि बीएसजी जो एक्सचेंज है, कहीं उसने परमिशन कहीं दूसरे चीज का तो नहीं लिया, जैसे कि टूरिज्म है, लॉजिस्टिक है, एयरलाइंस है, अदर टेक्नोलॉजी है, कोल माइनिंग है।
कमर्शियल है, रियल एस्टेट है। तो इनमें अगर परमिशन लेके अगर ये काम कर रहा होता BSE एक्सचेंज, तो हम इसको फॉल्स मानते थे, इस एक्सचेंज को गलत मानते थे। क्यों? क्योंकि परमिशन किसी और चीज के लिए ली गई है और काम कुछ और चल रहा, मतलब बोलते ना पर्दे के आड़ में कुछ और काम चल रहा, हम वो। तो इन्होंने परमिशन किस चीज के लिए है तो हम वो देखते हैं। आपको दिख रहा है ये टिक किया हुआ? मैं जूम कर दे रहा हूं, आप लोगों को जाके ज्यादा क्लियर हो जाए। ये दिख रहा है क्रॉस किया हुआ एक्स, मतलब इन्होंने जो परमिशन लिया है इन्वेस्टिंग के लिए। अब इस इन्वेस्टिंग वर्ड को अगर गूगल में डालते हैं आप या डिक्शनरी करते हैं, तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि मार्केट से फंड उठा सकते हो, आप उसे ट्रेड कर सकते हो, उस पे आप रेवेन्यू दे सकते हो, उस पे इंटरेस्ट दे सकते हो। इस तरीके का जितना भी काम आप एक्सचेंज से रिलेटेड करते हो वो आता है इन्वेस्टिंग, मतलब इन्वेस्टिंग मोड में आता है। अब हम इन्वेस्टिंग मोड में इसलिए है क्योंकि हम एक्सचेंज में है। इन्होंने क्या किसी बैंकिंग लाइसेंस लिया है? आप देख लीजिए, पूरा कहीं पे भी टिक नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा पेज आपके सामने है जो ग्रुप का, तो कहीं पे भी दूसरी जगह टिक नहीं मिलेगा। मतलब हमारा जो लाइसेंस है बिल्कुल क्लियर है कि हमने एक्सचेंज के लिए लिया है। ओके, अब यहां पे हम लिमिट में चलते कि यहां पे उन्होंने अकाउंट को लिमिट कितनी दी गई है। ये आ गया साइज, ईश्वर साइज। अब यहां पे देखिए ओवर लिमिट, मतलब आपको एक अकाउंट के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी दी गई है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी। मैं हिंदी में कैलकुलेट कर रहा हूं, 10 करोड़ डॉलर में भी 10 करोड़ डॉलर का ये एक एक अकाउंट होल्ड कर सकते हैं अपने पास। एक एक अकाउंट का परमिशन है इनके पास। 10 लाख डॉलर कम होता है, सॉरी 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर तक के इनका अकाउंट का साइज दिया गया है। अब इस पे आते हैं हम नॉन्स, मतलब जो धाराएं होती है हमारी, वो धारा के हिसाब से रूल्स नंबर 506C। आप जब इसको गूगल करेंगे या कहीं पे भी रिसर्च करेंगे तो इसमें पूरे नॉन्स मिलेंगे इस लाइसेंस के कि ये 506 नंबर का क्या डिजिट होता है और इसमें क्या किया जाता है। इन इसमें 506 में जब विस्तार में आप पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा रहता है कि आप मार्केट से फंड ले सकते हैं, आप एक्सचेंज पे काम कर सकते हो, उनके फंड को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, पर फंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप सब कुछ कर सकते हो पर फंड पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सारी चीज ये रूल नंबर 506 रूल नंबर में लिखी गई है। ये आप भी देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए दूसरा भी, यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग फंड इंटरेस्ट, मतलब आपको उस पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है। ये सारी चीजों के नॉन्स है जो टिक किए हुए। अगर ये नॉन्स मान लो इन्वेस्टिंग के जगह किसी और ऑप्शन में होता टिक, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, कहीं पे भी, तो मैं इस BGS एक्सचेंज को जो मिला है सर्टिफिकेट, मैं उसको खारिज करता हूं, वो गलत है। बट इसको क्रॉस वेरिफिकेशन में मैंने जितना रिसर्च किया कि जो काम हम कर रहे उसी के लिए हमें सर्टिफिकेट मिला और हमने भी उसी काम के लिए सर्टिफिकेट का आवेदन किया था। इसे कब मिला है? 11/7/2025। अगर मैं बोल दूं कि अगर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के अगर अप्लाई किए हो आपने सर्टिफिकेट के लिए तो आपको तुरंत नहीं मिलता। इस पे कई महीनों की रिसर्च की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कई महीनों की बैलेंस शीट देखी जाती, कई महीनों का आपका डाटा देखा जाता है, कई महीनों के आपके टर्नओवर देखे जाते हैं, उसके बाद ये परमिशन सैंक्शन होता है। अगर ऐसे ही परमिशन मिलता तो 17 से 60 कंपनियां परमिशन लेके आती। तो रिसेंट में इनको अभी अवेलेबल हुआ 11/7, मतलब 7वें महीने में। ऑस्ट्रेलिया में यही चीज फरवरी महीने में मिला है, मतलब वहां जल्दी अप्लाई हुआ, वहां जल्दी। तो ये यूएस गवर्नमेंट की एक्सचेंज पे हम थे दोस्तों, और यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हो, किसी भी ज्ञानी आदमी से, किसी से भी आप चेक करवा सकते हो। ओके, ये हम इस टैब को क्लोज कर रहे हैं यूएस गवर्नमेंट की। अब सेकंड चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट। ये मैं डायरेक्ट वेबसाइट ओपन कर रहा हूं ताकि टाइम सेविंग हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे लिख सकते हैं, जो भी आप चेक करने के लिए। ये अब जो ये वेबसाइट हमने खोले हैं ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है। आप सिंबल देख रहे होंगे साइड में, ऑस्ट्रेलिया का है। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे नहीं कि मेरी बनावटी वेबसाइट है या बीजी हेल्थ की बनावटी वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट वेबसाइट है जिसकी कॉपीराइट होना इम्पॉसिबल है।
अब यहां हम कैटेगरी में जाते हैं, पहला ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ नंबर्स है, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो टाइप करना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट नंबर को आप अपने सीनियर के थ्रू ले लीजिएगा। सॉरी, 2025 70। सॉरी, जस्ट चलिए, ये सर्टिफिकेट नंबर हम डालते हैं यहाँ पे। सर्टिफिकेट नंबर है जो आपको ग्रुपों में मिल जाएगा, 2025142270। ओके, हमने इसको गो कर दिया है, अभी सर्च कर रहा है। सॉरी, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे 68 वाला है, 68 में भी हम दो सर्टिफिकेट है अलग अलग के। देखिए, ये आ गया सर्टिफिकेट, हमने जैसे डाले। अब यहाँ पे देखिए कि इनको रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, क्लियर है, आपको दिख रहा है 7/2/2025। मैंने आपको बोला ना कि यूएस गवर्नमेंट में 7वें महीने से दिया है और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में फरवरी में दिया है। मतलब हम ये श्योर है कि 6 महीने से तो कंपनी है, ये आपके सामने प्रूफ हो गई कि 6 महीने से तो कंपनी है ना, जनवरी से तो है ही है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको प्रमाण दे रहे कि मैं 7 महीने से तो हूं, पर उससे पहले से चल रही है। बट ये प्रमाणित हम इससे कर रहे हैं कि 7 महीने से। अब यहाँ पे भी आप इसके पूरे नॉर्म्स वॉर्म्स सारी चीजें देख सकते हो। आप सिडनी न्यूज 2000, आप स्टेट रजिस्ट्रेशन टाइप ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये सारी डीएसजे एक्सचेंज पीवीटी लिमिटेड सेम नेम से है दोस्तों, नाम में कोई चेंज नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में हमें दूसरे नाम से मिला है और यूएस गवर्नमेंट में हमें दूसरे नाम से मिला है। ठीक है, ये सेम है, आप यहाँ पे भी जाके देख कर सकते हैं। तीसरे सर्टिफिकेट की बात करते तो जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ के एक होता है ना कि एक शहर होता है जहाँ पे हम फाइनेंस की बात होती है, जैसे कि हमारा भारत की राजधानी दिल्ली है, बट अगर फाइनेंशियली मतलब जो कि आर्थिक राजधानी देखे तो बॉम्बे है, आर्थिक राजधानी बॉम्बे है। वैसे ही यूएस में एक जो शहर होता है जो कि आर्थिक राजधानी बोला जाए या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जितना भी फाइनेंशियली से रिलेटेड होता है, से रिलेटेड होता है, तो वहां पे भी वहां अलग सी डिपार्टमेंट होता है जो कि वो परमिशन आउट करती है। तो वहां पे भी हमें प्रमाणित किया गया है, हमें सेटिस्फाई किया गया है। ये आप जैसे ओपन हो गए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। सॉरी, ठीक है, ये आप यहाँ पे भी आपको क्या डालना है, सर्टिफिकेट नंबर। जैसे आप सर्टिफिकेट नंबर डालते हो, जो कि मैं पहले डाल रहा था 20 वाला, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ का है 2025142270। अब इसको हम सर्च करते हैं। जैसे ये सर्च ओपन हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि हमने दो सर्टिफिकेट तो चेक किए, ये तीसरा है। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी कंपनी के सर्टिफिकेट पे मत जाइए दोस्तों। कोई भी आप इतने भी बड़े बड़े कलरफुल सर्टिफिकेट दिखा दे, कलरफुल सारी चीजें दिखा दे, तो आप उस पे कभी मत जाइए। आप उसकी चीजों पे जाइए, उसके सारी चीजों पे जाइए, तो बेस्ट है। अब यहाँ सर्टिफिकेट किसे, बीजी वेल्थ शेयरिंग को हमारे स्टीफन सर ने यहाँ पे अप्लाई किया था, जिन्हें की बीजी वेल्थ शेयरिंग के हिसाब से मिला है। जो अभी तक के हमने दो सर्टिफिकेट देखे थे वो किसके देखे थे, एक्सचेंज के। और ये जो सर्टिफिकेट हम देख रहे हैं हम कंपनी बीजी वेल्थ शेयरिंग लिमिटेड का, वहां तो प्राइवेट भी लिखा है, यहाँ पे लिमिटेड लिखा है, यहाँ पे एड्रेस लिखे गए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत
नहीं है कि मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दिया, आपने इसको प्रूफ मान लिया। आप खुद जाइए, ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है ये तीनों, कोई कॉपीराइट साइट नहीं है। तो इस तरीके से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने तो वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब वेरीफाई कर लिया, तो अब क्या करना चाहिए? क्या ये बीजी वेल शेयरिंग जो कंपनी है, जो सिस्टम है, क्या इस सिस्टम में हम पैसा अर्निंग कर सकते हैं? क्या इस सिस्टम के साथ हमें जाना चाहिए? तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इस ऐसे सिस्टम के साथ अगर नहीं जाना चाहते तो कैसे सिस्टम के साथ जाना चाहते हो? 10% सेटिंग, 20% सेटिंग, या एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ब्लॉकचेन? भाई साहब, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो या ब्लॉकचेन हो, हर चीज चलती है कम्युनिटी पे। और कम्युनिटी पे जितनी भी नेटवर्क इंडस्ट्री चलती है, सारी चीजें चलती है मनी सर्कुलेशन पे। अब जब मनी सर्कुलेशन पे चलती है तो कहीं ना कहीं जाके एक पेरेमेंट होता है। अब आ जाते हैं हम राइटिंग पे। कहीं ना कहीं जाके एक पैरामिड होता है। उस पैरामिड में जाके ऐसा होता है, जब हम पैरामिड के पहले पार्ट में आते हैं तो इस तरीके से होता है पूरा पैरामिड। धीरे 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 जब कम्युनिटी आती है, जब यहां से प्रॉफिट प्रॉफिट जब बाहर जाता है धीरे धीरे, तब जाके कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे क्रैश हो जाता है। मतलब सिस्टम डूब गया, खत्म। अब जहां पे अगर मनी सर्कुलेशन होता है तो सीधी सी बात है, हर एक सिस्टम में ये होगा। हो सकता है कि कहीं पे 6 महीने में हो, 6 मंथ में हो, कहीं पे 12 मंथ में हो, कहीं पे भी तो कंपनियां शुरू ही 1 मंथ में ही निपटती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये सारी चीजें बांटना वाटना, सेट ये वो, हर कोई यहाँ सेटिंग करता है। आज बीजी में भी बहुत सारा सेटिंग की बात। तो इस तरीके से अगर अगर मनी सर्कुलेशन हो रहा है तो वो होना है। अगर आपका जनरेशन हो रहा है, मनी अगर जनरेट हो रहा है, तो समझो ये पेरेंट बनेगा ही नहीं, ये क्रैश कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट जा रहा है, जितना प्रॉफिट जा रहा है उतना ये जनरेट कर रहा है। ये जनरेट होके ही को प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ये पिरामिड का हिस्सा ही नहीं। इधर से इन है तो आपको दिए जा रहे हैं, मतलब इधर से इनकम आ रही है सिस्टम को, और ये आपको प्रॉफिट के रूप में दिया जा रहा है। मतलब यहां मनी सर्कुलेशन नहीं, तो ये पिरामिड बनना इम्पॉसिबल है। मतलब लॉस के चांसेस अगर मैं बोलूं तो ना के बराबर है, 99.99 ये लॉस ना के बराबर है। बट हमने 0.01% को लॉस के कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि ओवर अगर हम गारंटी अगर 100% अगर गारंटी बोल दे तो कल दावेदारी बैठ जाएंगी। जैसे आपने एक टीवी में बहुत अच्छा ऐड देखा होगा, किसी भी साबुन की ऐड देख, लाइट बॉय, लक्स वॉक्स, तो क्या बोलता है? 100% कीटाणु मिटा देंगे, ऐसा किसी का ऐड नहीं है। 100% सेफ ऐसा ऐड कहीं पे भी नहीं है। हर ऐड में यही आती, 99% आप सेफ, 99% हम कीटाणु को मारेंगे। तो भाई 1% कीटाणु किसके लिए रखे हो? अगर ये 1% अगर 100% में जुड़ जाए तो लोग क्लेम करना चालू कर देंगे, अपने सीनियरों के घर पे पहुंचना चालू कर देंगे कि सर आपने 100% बोला था, बट 99% सिक्योर है। बट 1% का चांस बनता है रिस्क का, ओनली 1% का, 1% का रिस्क। तो इस 1%, सॉरी, 1% के रिस्क के लिए हम काम कर सकते हैं। अरे बेशक कर सकते। मैं मानता हूं कि बीएल शेयरिंग जो कंपनी इतनी अच्छी नहीं होंगी, अच्छा प्लान, तो मार्केट में अगर उठा के देख लो तो इससे बेटर प्लान भी नहीं मिलेंगे आपको। अरे हमें नहीं करेंगे तो कोई शक नहीं है, बट हमसे बेटर तो करो। और हमसे बेटर कोई नहीं है तो उससे सही हम तो सही है, तो हमारे पास करो। तो ये सिस्टम की बहुत अच्छी खूबी है, और ये मैंने बहुत क्रॉस चेक करके मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है। अब चलते हम इसके प्लान की तरफ। अब हमने सर्टिफिकेट देख लिए, प्लान देखते हैं कि भैया इसकी प्लान क्या, शेयरिंग क्या जाती है। हम वो सारी चीजें, प्लान की शेयरिंग हम देखते हैं कि कैसे इस प्लान हम शेयरिंग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, इस जितने भी पीडीएफ के जो मेन टॉपिक है वो चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ में बहुत सारी स्लाइड है। तो मैं अब आता हूं प्लान के तरफ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम आपको राइटिंग में प्लान दे रहा हूं।
ठीक है। तो शॉर्टली मैं प्लान देना पसंद करूंगा आपको कि हम प्लान, तो सबसे पहले तो हमारा जो भी पीटर सॉरी स्टेपन है, करते क्या है बाइनरी ट्रेड। बाइनरी ट्रेड का मतलब आपको पता है, मैंने जहां तक के रिसर्च किया, बाइनरी का मतलब है कि 100% लॉस, लॉस या 90% प्रॉफिट। मतलब अगर जो अमाउंट आपने बाइनरी ट्रेड में लगाया है, जैसे $100 लगाया है, तो $100 के $100 पूरे लॉस हो सकते हैं या $90 प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, $90 प्रॉफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे ओल्ड पर्सन है, वो बोलेंगे सर क्या मेरा $300 भी लॉस हो सकता है तुरंत? क्या ये $300 भी लॉस हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, $300 लॉस कब होगा? जब आपका ट्रेड $300 का लगेगा तब। बट हमारे सर इतने साल के अनुभवी है और इतना एक्सपर्टी हासिल की है उन्होंने बाइनरी ट्रेड में, कि आपका $300 का अमाउंट ही नहीं लगाया जाता, ओनली 1%, $3। ठीक है, $3 लगाया जाता है। मतलब अगर लॉस अमाउंट है तो $3 लॉस होंगे, अगर प्रॉफिट है तो ये 2 पॉइंट समथिंग अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करेगा, जो कि आप अपने ट्रेड हिस्ट्री में देख रहे हो। जब भी लॉस होता है हमारा तो $3 डायरेक्ट होता है, सेकंड ट्रेड में 9% उठाया जाता है, $9, तो इसमें जाके $7-8 का हमें प्रॉफिट होता है। मतलब आप प्रॉफिट का रेशियो देखिए तो यही आएगा आपका, 80 से 90% का प्रॉफिट का रेशियो आता है, लॉस का चांसेस 100%। और ये ट्रेड में क्या होता है पता है आपको? सिर्फ 5 मिनट वाले कैंडल में ही करना पड़ता है, कि आपको गेस करना है कि 5 मिनट वाली कैंडल ऊपर जाएंगी, अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का स्टॉप लॉस नहीं होता है दोस्तों। जैसे हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं उसमें स्टॉप लॉस होता है कि अगर ज्यादा नीचे जा रहा है तो हम स्टॉप लॉस करके बाहर होते हैं, बट यहाँ स्टॉप लॉस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक तो प्रॉफिट, एक तो लॉस। बट स्टीफन सर का इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि लॉस के जो बताया ना मैंने, थोड़े बहुत चांसेस, मतलब अगर आप पूरे महीने की ट्रेड देखो तो मुझे लगता है 4 से 5 ट्रेड ही फेल होते होंगे, और बाकी 60 ट्रेड बिल्कुल सक्सेस रेशो में क्लियर होता है। ये 4 से 5 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मेरे हिसाब से तो मैंने एक देखा है, ज्यादा से ज्यादा 2 देखा है, इसके अलावा नहीं देखा है। तो ये बाइनरी ट्रेड में होता है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होगा बाइनरी ट्रेड होता क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश किया हूं। किसी दिन हम लॉन्ग में भी लेंगे कि अगर पूरी तरह लॉन्ग लो तो ये मीटिंग 2-3 घंटे चलेंगे। अब आते हैं हम दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन पे, कि आप इस सिस्टम को स्टार्टअप करना है तो आप कितने से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इस सिस्टम स्टार्टअप करने के लिए। तो आप इस सिस्टम में चाहे तो $100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 200 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 300 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं बताना चाहूंगा ये 100 और $200 आप एक्टिव हो, बट आपके अपलाइन के लिए काउंटेबल नहीं है। मतलब आप अपने अपलाइन के लिए एक्टिव नहीं हो, बट आप सेल के लिए एक्टिव हो, ट्रेड कर सकते हो, लोगों को रेफरल कर सकते हो, हर चीज आप कर सकते हो। बट ये जो बंदा है ये अपने अपलाइन के लिए काउंटेबल नहीं होगा। तो जो 300 के पीपल से, 300 लोगों से, $300 से जो ज्वाइनिंग करते हैं वो सारे लोग काउंटेबल होंगे। मतलब 300 का अगर अकाउंट है तो एक बंदा आपके काउंट होंगे, अगर 600 भी है उसका तो भी एक बंदा काउंट होगा। मतलब 300 के मल्टीप्लाई में नहीं होने, एक नंबर बंदे के लिए $300, ये सेकंड बंदा आता है तो 300, ऐसे आपके नंबर ऑफ पीपल होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि बेस अमाउंट 300 ही मानते हैं, इस $300 को आप जब लगाते हो तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको? $300 पे आपको $15 का बोनस मिलता है, एक्सचेंज बोनस मिलता है। आपका टोटल अमाउंट हो गया $315, $315 हो गया। अब जो आपकी ट्रेड लगती है, जो ट्रेड लगती है आपकी $315 पे लगता है दोस्तों, $315 पे लगता है, जिसका 1% ट्रेड में अमाउंट लगता है। अगर 1% हम रेशो निकाले तो लगभग 1.33%। दिन में 2 ट्रेड आता है 1-1% का आपका ट्रेड उठाने के बाद, तो दिन का जो रेशियो बनता है 1.33 का रेशियो बनता है। ये 1.33 पर डे का आपका रेशियो बनता है ट्रेडिंग का। अगर इस हिसाब से देखें तो हम लगभग 55 से 60 डे में आपका अमाउंट 2x हो जाता है दोस्तों, 2x हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टर के लिए। अब 2x होने के बाद चाहे तो आप
प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लीजिए या आपको लगता है कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये कंपाउंडिंग के हिसाब से कंटिन्यूट होता है। अगर मान लीजिए 300 के अमाउंट को हमने 1 ईयर के लिए अगर होल्ड कर दिया, ये आपकी जवाबदारी है आपको होल्ड करना है या नहीं करना। 1 ईयर के लिए कर दिया तो ये 300 का अमाउंट लगभग $30,000 के आसपास का अमाउंट बनता है दोस्तों। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि सर बीजी बीजी वेल्थ जो कंपनी, समझ लीजिए कि आप एक मीम कॉइन खरीद रहे हो, जो कि आज ट्रेंड में बहुत होता है, मीम कॉइन। इस मीम कॉइन में आप $300 डालिए और ये मीम कॉइन आपको 1 साल के बाद रिटर्न 100x का देगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर $300 के रिस्क हम उठा रहे हैं और 100x मतलब $30,000 आपको मिलेगा। बहुत एक्साइटेड। मतलब अगर इस कॉइन का नाम मैं रख दूं, बीजी हेल्थ शेयरिंग एक कॉइन है जो कि मीम टोकन है, जिसमें $300 आपको लगाना है और 1 साल का वेट देखना है। ये मीम टोकन आपको $30,000 रिटर्न करेगा। कैसा लगता है? बहुत अच्छा। 300 के 30,000, क्या बात करो सर। पर $300 की रिस्क, सर कोई बात नहीं, $30,000 के लिए तो 300 के $500 की रिस्क उठा लूं मैं। तो ये एक्साइटमेंट होती है हम रिस्क की। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अब दिख रहा है कि बहुत ज्यादा, बट ये मीम्स टोकन में। बट हमारा सिस्टम भी आपको 300 का 30,000 देता है। 30,000 देता है। सिस्टम आपसे क्या मांगता है? डेली के 10 मिनट, डेली के 10 मिनट, और डेली के 10 मिनट आपको 1 ईयर में ये रिटर्न दे सकता है $30,000 दोस्तों। क्या आप डेली के 10 मिनट दे सकते? डेफिनेटली दे सकते। क्यों? आपका प्रॉफिट 25-30 लाख करवा सकते, तो 30 लाख तो किसी की सालाना पैकेज नहीं होती। 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सालाना पैकेज होती है। हम तो आपको 30 वन में 30 मतलब 25-28 लाख रुपए दे रहे, तो क्या आप 10 मिनट ही दे सकते? अरे बेखूबी दे सकते हैं और बिंदास देंगे सर। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग पार्ट, जो कि आपने इन्वेस्ट किया। अब आते हैं हम रेफरल पे। ठीक है, सेकंड पार्ट आते हैं हम रेफरल पे। रेफरल प्रोग्राम में बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा कि जितना भी डिपॉजिट होता है इन्वेस्टर का, उसको 5% का बोनस मिलता है। जैसे कि 300 पे $15 मिल रहा था, वैसे हर एक जो डिपॉजिट अमाउंट रहेगा उस पे 5% का ये एक्सचेंज बोनस मिलता है। अब हम रेफरल पे आते हैं। तो सबसे पहले तो रेफरल में 100 और $200 का अगर आप रेफरल करते हो तो आप भूल जाइए, आपको जीरो अमाउंट है। ठीक है, 0% और जीरो अमाउंट, $0 भी मिलेंगे। मतलब कहने के लिए सीधी अगर लैंग्वेज में बात करूं कि 100-200 के डॉलर पे आपको कोई रेफरल नहीं मिलेगा। और इसके बाद भी अगर वो $300 डालता है तो आपको रेफरल नहीं मिलेगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे वन टाइम डिपॉजिट, वन टाइम रेफरिंग प्रोग्राम है। मतलब कोई भी बंदा जितना पैसा वन टाइम में डालता है उसी पे रेफरल जनरेट होगा। उसके बाद सेकंड में 10 बार डिपॉजिट कर ले, 20 बार डिपॉजिट कर ले, आपको कोई रेफरल नहीं मिलेगा। तो रेफरल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टाइम बहुत हो रहा है। $300 पे आप $15 है, 500 पे आपको $25 है, 1000 पे 10% यहां से चालू होता है, $100 है। इसके बाद जितना भी अमाउंट है सब में आपको 10% लागू है। 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है। मैक्स आप 5,000 तक के कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लेना है तो आपको स्टीफन सर से परमिशन लेना पड़ेगा और उस परमिशन के साथ आपको फिर अमाउंट को डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका रेफरिंग प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, वन टाइम डिपॉजिट पे। ठीक है, वन टाइम रेफरल है। ओके, आप इसे क्लियर हो जाइए। ये आगे हम रेफरिंग प्रोग्राम पे। अब ये रेफरिंग प्रोग्राम के अलावा हमारे पास क्या है? तो यहां पे एक सैलरी सिस्टम है। सैलरी सिस्टम है। अब सैलरी सिस्टम के साथ साथ आपको इंसेंटिव दिया जाता है, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अब माइंड ब्लोइंग कैसे है मैं अभी आपको बताता, क्लियर करता हूं। जैसे आप अपने 5 डायरेक्ट करते हैं, जैसे आपके 5 डायरेक्ट होते हैं, जैसे आपने 5 डायरेक्ट किसी को भी ला लिया, जो कि $300 से होना, ईच पर्सन 300 होना। ठीक है, $300 से 5 लोगों को ला लिए। तो जैसे आपके 5 कंप्लीट होते हैं तो सिस्टम आपको एक प्रमोट करता है लेवल 1 के कैटेगरी में। मतलब आपने एक सक्सेसफुल लेवल 1 अचीव कर लिए दोस्तों। ठीक है,
लेवल 1 आपने सक्सेसफुली अचीव कर लिए। अब इस लेवल 1 अचीव करने का फायदा क्या है हमें? सबसे पहले तो आपको यहां पे 0.50% का इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। उसके अलावा $100 का आपको लेवल रिवॉर्ड मिलता है, जो कि आपने लेवल अचीव किया उसके लिए $100 मिलता है। उसके बाद क्या, बस इतना ही, $30 सैलरी मिलती है, जो कि सैलरी आपको 99029 मंथ में 3 टाइम मिलेगा। मतलब मंथली सैलरी अगर मैं बोलूं तो $90, ठीक है। मतलब यहां से अगर आपका काम नहीं भी होता है दोस्तों, तो $90 की आपकी सैलरी फिक्स हो गई है। $100 का वन टाइम बोनस मिल गया आपको, वो भी मिल गया। अगर हम इसको ओवरऑल देखते कि सर हमारा $300 का रिस्क था, हम कितना रिकवर हुए? 5 लोगों से $15 का रेफरल, मतलब $75 रेफरल। तो इनडायरेक्टली आपने $265 की अर्निंग कर लिए 5 लोगों को जोड़ पे। मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप रिस्क समझ रहे हो तो मैं रिस्क की जैसी बात करूंगा, तो आपने 80% रिस्क फ्री हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि आपने लगाया था 300 और आपने $265 विड्रॉल कर लिए। तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि लेवल 1 कंप्लीट कीजिए और अपने रिस्क को रिवॉर्ड में बदल दीजिए। जो रिक्स रिक्स आप वर्ड यूज करते हैं, उस रिक्स को रिवॉर्ड में बदल दीजिए। इसके बाद आपका काम नहीं भी हो रहा है तो $90 एवरी मंथ आपको मिल रहा है। ये हो गया फर्स्ट लेवल। हम चलते इसी की दिशा में करते हैं कि हमने 5 डायरेक्ट किया था, अब हमें रिवॉर्ड सेकंड लेवल की तरफ जाना है। तो सेकंड लेवल में क्या करना है? सबसे पहले इन्हीं 5 में से 2 लोगों को लेवल 1 निकालना। इन्हीं में से 5 लोग, 5 में से 2 लोगों को, 2 लोग हो गए हमारे लेवल 1 में। लेवल 1 में 2 लोग हो गए। अब टोटल टीम, टोटल टीम आपकी 25 लोगों की चाहिए, ठीक है। 25 लोगों की टीम हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सेकंड लेवल अचीव कर लिया। अब सेकंड लेवल में आपको क्या मिलता है? सेकंड लेवल में आपको मिलता है $300 का बोनस। सबसे पहले सेकंड लेवल अचीव किए, मुबारक है आपको। बीजी $300 का एक बोनस देता है आपके प्रमोशन के लिए। आपने एक अच्छे काम किया, आपके सराहनीय काम के लिए $300 का रिवॉर्ड दिया जाता है, प्लस $150 की आपको सैलरी दी जाती है, जो कि मंथ में 3 टाइम, मतलब $450 आपका पर मंथ, यहां से फिक्स। यहां इंसेंटिव होता है आपका 1%। मैं इंसेंटिव सबसे 7वें लेवल में बताऊंगा दोस्तों कि इंसेंटिव का क्या काम है, ठीक है, ताकि आप जल्दी से क्लियर हो। तो ये सेकंड लेवल है। इसके बाद थर्ड लेवल आते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट हो जाएंगे। थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सिर्फ आपके 2 लोग डायरेक्ट लेवल 1 में हो गया था, सिर्फ एक और चाहिए, मतलब 3 लोग लेवल 1 में चाहिए आपको। टोटल टीम साइज कितनी चाहिए? 125 लोगों की। कितनी? 125 लोगों की। यहां आपको क्या दिया जाता है? वन टाइम रिवॉर्ड $800, सैलरी $500 इंटू 3, $1500 मंथली। कम है सर दोस्तों, किसे मिलती है $1500 मंथली? लगभग 1,35,40,000 रुपए। मुझे नहीं लगता है कि एक महीने के काम में किसी को इतनी बड़ी सैलरी मिलनी चाहिए कंपनियों में। हमें मिल सकती है बीजी वेल्थ के साथ। हमने एक महीना भी अगर अच्छे से काम किए तो हमने ये रैंक अचीव कर लिया, मतलब हम 1-1.5 लाख के आसपास की सैलरी में हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम चौथा लेवल आते हैं। चौथे लेवल में क्या चाहिए? हर एक लेवल पे आपको एक बंदा लेवल 1 का चाहिए, ठीक है। यहां 4 लेवल 1 के हो गए। टीम साइज है आपकी 500 लोगों की। यहां वन टाइम जो रिवॉर्ड मिलता है आपको $2000। यहां पे रिवॉर्ड जो मिलता है दोस्तों वन टाइम $2000। अरे इतना बड़ा बोनस तो कहीं और देखा ही नहीं है मैंने, कि इतना बड़ा आपका प्रमोशन में, प्रमोशन आप कर रहे हो, रिवॉर्ड कंपनी दे रही है। कंपनी प्रमोशन देती है और रिवॉर्ड कोई नहीं देता है, ऐसा सुना। बट यहाँ प्रमोशन हम अपने आप के प्रमोशन को करते हैं, तो हमारे कंपनी हमारे काम की सराहना करते हुए हमें एक अच्छी अचीवमेंट के लिए $2000 का रिवॉर्ड देता है, जो कि आप मस्त एक आईफोन
लेटेस्ट वाला लीजिए, बड़े से बड़ा मोबाइल लीजिए या बड़े से बड़ा टैब लीजिए, क्योंकि कलेक्शन है, अमाउंट है, पैसा है, आपका इधर उधर खर्च हो जाएगा। पर एक अचीवमेंट के नाम पे अगर कुछ चीज लेते हो तो आपको याद रहेंगे कि ये मैंने बीजी वेल्थ शेयरिंग से लिया था। ये 1.5 लाख का मोबाइल लिया था, 2 लाख का लैपटॉप लिया था, मैंने इस कंपनी से लिया था। एक बहुत अच्छी यादगार के लिए आपको हमारे स्पॉन्सर आपको 2,000 का रिवॉर्ड देते। अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपको $1,200 मिलती है, जो कि मंथ में 3 टाइम मतलब $3,600। दोस्तों मुबारक हो, आप लगभग 3.5 लाख रुपए मंथली के व्यक्ति बन चुके हैं चौथे लेवल में आके। अब हम चलते 5वें लेवल की तरफ। 5वें लेवल में आपको 5 लेवल 1 के बंदे चाहिए और टीम साइज चाहिए आपको 1,000। अब एक खास बात देखिए दोस्तों, जैसे हम बड़ी रैंक की तरफ जा रहे हैं तो हमारी टीम साइज कम हो रही है। यहां पे देखिए आपने 25 लोगों को जोड़ा, उसके बाद कितने चाहिए थे? 125, मतलब 5 गुना ज्यादा टीम चाहिए थे। 125 को जोड़े तो 500 लोग चाहिए थे, 4 गुना ज्यादा। मतलब जितनी छोटी रैंक है उतना टफ की है, बड़ी रैंकों पे जल्दी जल्दी आसान है। मतलब हमने दूसरी तीसरी रैंक निकाल ली है तो बहुत आसान हो जाएंगे। 125 के 4 गुना में 500 लोगों की टीम। अब 500 का 4 गुना 2,000 लोगों की टीम होनी चाहिए थी ना। तो सिस्टम सिर्फ क्या बोलता है आपको? सिर्फ 1,000 की चाहिए दोस्तों। 1,000 लोगों की टीम साइज हो गई तो आपको सिस्टम क्या बोलता है? मुबारक हो, आप एक नए पड़ाव में पहुंच चुके हैं और मैं आपको देता हूं $5,000 का बोनस, जो कि 1 टाइम बोनस मिलेगा आपको लेवल अचीव करने के लिए। जैसे लेवल अचीव हुआ तो $5,000 आपको मिले हैं और $2,400 रिवॉर्ड, इनकम, सैलरी, जिसके लिए हम मेहनत करते 8-8 10-10 घंटे, वो हमें एक छोटे से काम से मिल रहा है। जिसको हम लगन से कर ले 1-2 महीने तो इससे भी बड़ी। अब यहाँ पे $7,200 की मंथली सैलरी दोस्तों। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी सैलरी किसे भी नहीं मिली अभी तक के, और हम इस सैलरी को अचीव कर लिए हैं 5वें लेवल में। 5वें लेवल में आ गए हैं। अब हम चलते 6वें लेवल की तरफ दोस्तों। 6वां लेवल जो कि सॉलिड है, अपने आप में मिसाल है आपके एक बिग विजन या बिग ड्रीम के लिए। यहाँ पे आपको लेवल 1 के 6 लोग चाहिए। जो लेवल 1 के 6 लोग चाहिए, टीम साइज सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई 1,000 था, यहाँ 2,000 चाहिए। हम जो टीम ऑफ मेंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, पर हमारा जो बोनस हो रहा मल्टीप्लाई ज्यादा, अर्निंग हो रही ज्यादा। 2,000 लोगों की टीम साइज है। अब यहां हमारे को 1 टाइम जो बोनस मिलता है दोस्तों, वो की मिलता है $12,000 दोस्तों। $12,000 1 टाइम बोनस मिलता है। मतलब आपका ड्रीम, आप एक कार को बाय कर सकते हैं। बीजी वेल्थ शेयरिंग से जो अर्निंग आई, आप उसके ऊपर एक लोगो लगा सकते हैं। आप अपनी यादगार के लिए रख सकते हैं कि मैंने बीजी वेल्थ से एक कार अचीव किया था। ठीक है, इनडायरेक्टली ये अचीवमेंट है। ये कार नहीं दे पा रहे क्योंकि आप इंडियन करेंसी में कार खरीदोगे आप डॉलर, तो सिस्टम हमें डॉलर ही दे रहा। हम इसको एक अचीवमेंट की तरह, एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे। $12,000 आपको मिलेगा। यहाँ पे जो मंथली सैलरी है आपको, सॉरी, जो $5,000 आपको मंथ में 3 टाइम मतलब $15,000 की सैलरी दोस्तों। मतलब लगभग 14 लाख रुपए। ओ माय गॉड, 14 लाख रुपए कम नहीं होता है, बहुत बड़ी सैलरी होती है ये 6वें लेवल पे। अब हम आते हैं 7वें लेवल पे और यहाँ हम इंसेंटिव के बारे में भी समझेंगे। 7वें लेवल पे हमें क्या करना पड़ता है? लेवल 1 के 7 लोग और टीम साइज सिर्फ यहाँ 5,000 लोग। 5,000 लोग टीम साइज, जो कि टीम मेंबर हो। और आपको 1 टाइम जो सैलरी सॉरी बोनस मिलता है वो कि $25,000 दोस्तों। एक टॉप लग्जरी कार ले सकते हो, टॉप मॉडल की लग्जरी कार ले सकते हो, जो कंपनी की चाहो वो कंपनी के सेगमेंट में आप ले सकते हो। एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड हमारे सिस्टम की तरह हमें दिया जाता है। और सैलरी मतलब साला एक लग्जरी कार को खरीद लिए हमने। अब उस कार में खरीदने के लिए डीजल भी तो लगेगा। 30 दिन जब हम उस कार में घूमेंगे, डीजल, पानी, मेंटेनेंस, ये वो कैसे करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे ना। तो सिस्टम क्या बोलता है? अरे भाई साहब, लग्जरी कार तो ले लिए हो तो ये लो,
$10,000 हर 10 दिन में देता हूं, मतलब $1,000 मैं हर दिन का देता हूं आपको। उड़ाओ पैसा, कितना उड़ाना है। 90,000 रुपए आईएनआर में बोलूं तो रोज का देगा, पर डे। ठीक है, आप बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा पर। इसको तोड़ा है, इसको ब्रेक किया मैंने। 10,000 10 दिन का है, तो मंथली हो जाती है 3 टाइम, मतलब $30,000। $30,000 मंथली होता है, मतलब पर डे कितना हुआ आपका? $1,000। $1,000 इंटू आईएनआर अगर देखो तो 90,000 रुपए पर डे। अरे उड़ाओ बिंदास, दोस्तों में एंजॉय करो, अपने लाइफ को जियो, फैमिली को एंजॉय कराओ, फॉरेन जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। मतलब लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करने के लिए एक मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है, जो कि सैलरी के रूप में दी जाती है। बहुत माइंड ब्लोइंग, मतलब हमें एक ड्रीम भी दिया जा रहा है, एक लग्जरी कार भी दी जा रही है, लेने के लिए पैसा भी दे रही है। हमारे सर बोलते हैं स्टेफन सर कि लो, कार भी लो और ये लो मेरे से मेंटेन के लिए भी पैसा लो। तो बहुत इनेबलिंग सिस्टम बना है और बहुत अच्छी सैलरी बेस्ड सिस्टम रखा है इन्होंने, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इस तरीके से हमारे 7 लेवल होते हैं और 7 लेवल कंप्लीट होते हैं। अब आते हम कि मैंने आपको एक इंसेंटिव छोड़ा था, तो 7वें लेवल पे जो इंसेंटिव का रेशियो है 4% है। आप पीडीएफ में देख लीजिएगा हर एक लेवल का। तो 7वें लेवल पे 4% का इंसेंटिव। तो इंसेंटिव समझाता हूं कि क्या होता है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल आपके पूरे टीम का टर्नओवर, मतलब जो ट्रेडिंग वैल्यूम है, मान लो कि $1 करोड़ का है। ठीक है, $1 करोड़ का आपका ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट हो रहा है। अब इस 1 करोड़ के ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट हो रहा है, तो 1 करोड़ के ट्रेडिंग वैल्यूम में 4% कितना होता है दोस्तों? 4% कितना होता है दोस्तों? $4 लाख। $4 लाख। ठीक है, ट्रेडिंग वैल्यूम से $4 लाख जनरेट हुआ है, जो कि आपका इंसेंटिव है। और आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 एवरेज 10 दिन में। मतलब ये 10 दिन का हम रेशो समझ रहे हैं कि 10 दिन में ये ट्रेडिंग वैल्यूम जनरेट हुआ, जिसका $4 लाख इंसेंटिव जनरेट हुआ, और मेरी सैलरी $10,000 है। तो सिस्टम मुझे $10,000 देके खुश कर देंगी और ये $4 लाख मेरे दबा देंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिस्टम आपको $4 लाख देंगी, ये $10,000 नहीं देंगी उस 10 दिन के आड़ में। अब अगले 10 दिन में हम समझते हैं कि हमारा ट्रेडिंग वैल्यू कम है और हमारा जो इंसेंटिव बना है वो $5,000 बना है सिर्फ। तो हम $5,000 मिलेगा हमें नहीं। आप फिर से आपकी सैलरी चालू, 5,000 नहीं, यहाँ 10,000 मिलेगा। मतलब जो मोस्ट अमाउंट है, जो बड़ी अमाउंट है, जो बिग अमाउंट है, वो आपको सैलरी के रूप में दी जाती, ये सॉरी इंसेंटिव हो या सैलरी, जो बड़ा होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्लान 7 लेवल का खत्म होता है। इसके अलावा सिस्टम आपको क्या देता है? बर्थडे गिफ्ट $100। अगर आप सिस्टम में अपने बर्थडे के 1 महीने पहले जुड़े हो तो $100 का आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, पार्टी के लिए, एंजॉय के लिए, बर्थडे गिफ्ट के तौर पे हमारे स्टीफन सर की तरफ से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये गिफ्ट होता है आपके लिए सिस्टम की तरफ से। कुछ में भी हो सकता है मैं मिस कर रहा हूं। अब हम यहाँ थोड़ा सा अब इसके बाद हम एक पीडीएफ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे सिस्टम के द्वारा लॉस होता है या किसी भी प्रकार का कुछ होता है, तो हमारा जो बी एक्सचेंज के साथ जो टाइप हुआ है, जो हमारा टाइप हुआ है एक्सचेंज के साथ, हम उसकी कुछ कॉपीज देख लेते हैं। इसे आप ठीक से पढ़ लीजिए, मैं आपको मेन लाइन पढ़ के बताता हूं। देखिए, चौथा नंबर का पॉइंट, इफ ए यूजर डीएसए एक्सचेंज इज ए हैक speculation the loss of the fund of the BG members, the team will be the full revisit or the लॉस्ट फंड। मतलब किसी भी अगर कारण से अब हमारा हैक हो जाए सिस्टम या हमारा लॉस हो जाए किसी भी कारण से, तो हमारे जो बीजी वेल्थ की तरफ से जो इनके साथ गठबंधन हुआ है 10 साल का, उस गठबंधन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज है हमारे पूरे फंड को रिकवर करने की जवाबदारी लेती है। इसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा भी है बीजी वेल्थ शेयरिंग की तरफ से, और इनके तरफ से ये पूरी टर्म एंड कंडीशन के साथ इनका टाइप हुआ है, और यहाँ पे हमारे स्टेफन सर की साइन भी है। तो ये पूरी जवाबदारी एक्सचेंज लेता है। तो थैंक यू सो मच। मैं शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन हुआ और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें छूट रही होंगी, जिसको आलम सर, राकेश सर, शेखर सर थोड़ी बहुत शॉर्टली करेंगे, या इस दिन बहुत बड़ी मीटिंग लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं अभी पॉइंट ना छोड़ूं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोलने का समय ना मिल रहा। तो थैंक यू सो मच। मैं अपने आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।